हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में एग्जाम एनालिसिस जीके के 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आए हैं। हमारे पास यहाँ पे 30+ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उनका जो है एनालिसिस किया जाएगा फेज़ 3 में। आपका ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके लगभग 2000+ क्वेश्चंस रहेंगे, एक ही साथ में आपका आ जाएगा। उसका कल आपको पब्लिश हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आपको शामिल एक ही साथ में करके देखने पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने देखेंगे। और देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि मतलब आप वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और अब भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप एक साथ जब देखेंगे। शुरू करेंगे अपने वीडियो को, और अगर आपके पास और क्वेश्चंस तो उसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उनका भी एनालिसिस आपसे किया जा सके। शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, 1857 की क्रांति में सबसे पहले ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी में किसे कैद किया गया था? तो किसे किया गया? ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी से मंगल पांडे को यहाँ पर कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम किताब किसने लिखी है? तो किसकी किताब है? कालिदास। याद रखिएगा, कालिदास की किताब है। अगर आपसे कभी पूछे कि किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य कह सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा, मौर्य नहीं द्वितीय रहेगा, या आप विक्रमादित्य कह सकते हैं, विक्रमादित्य कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपको याद क्या क्या रखना है? 2008 में कौन थे, क्योंकि 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। 2000 मतलब जब आपका 2019 में लॉन्च किया गया था क्या चंद्रयान 2, तो उस समय कौन थे? सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? कौन सा? आईआईटी मद्रास को यहाँ पर प्रथम संस्थान दिया गया था। आपको यहाँ पे 2019 से लेकर 20 और 18 वाला भी आपको याद रखना है। 17 भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनाएगी? नीति आयोग की। यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे नीति आयोग को बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? तो रोबर्टो अज़वेड्रो के द्वारा यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया। WTO। जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट है, रेशम किससे बनता है? किससे बनता है? लार्वा के द्वारा, यहाँ पे लार्वा से रेशम प्राप्त होता है, यानी उससे जो है यहाँ पर बनता है। इनमें से कौन सा आंदोलन नील की खेती के लिए हुआ था? तो कौन सा? चंपारण आंदोलन। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन की बात की जाएगी तो किसको कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन, याद रखिएगा, लोकप्रिय सदन। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला, याद रखिएगा। और राज्यसभा अध्यक्ष कौन इस समय है? राज्यसभा अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? सभापति हो जाएंगे। सभापति आपके कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी एम वेंकैया नायडू। उपसभापति की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? हरिवंश नारायण सिंह। चंपारण आंदोलन आपको 1917 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। 100 दिनों का रोजगार किस योजना के तहत दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत दिया जाता है, याद रखिएगा, मनरेगा के तहत। अब इसको आपको कमेंट करके बताना मनरेगा शुरू कब की गई थी। भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कहाँ पे? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस अन्य राज्य से गुजरती है? तमिलनाडु। अक्षांश रेखा की बात की जा रही है, जो आपका ग्लोब होता है उस पर इधर उत्तर से दक्षिणी तरफ, यहाँ पे पूरब से पश्चिम की तरफ जो खींची जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ एक खींची जाती है, उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। जो आपकी उत्तर से दक्षिण की इस प्रकार से खींच जाए उसको क्या कहेंगे? इसको देशांतर रेखा, और इसे जो है अक्षांश रेखा कहेंगे, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि देखिए अब अक्षांश रेखा ऐसे है, तो यहाँ पे आपका केरल ये वाला एरिया है और इधर बगल में आपका क्या होता है? तमिलनाडु। तो अगर केरल से जाएगी अक्षांश रेखा तो तमिलनाडु से भी जाएगी, आम बात है, क्योंकि नीचे तमिलनाडु ही आपका आधा है, आज जस्ट आपके केरल के बगल में, तो तमिलनाडु से आपका गुजरेगी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र व राज्य के विषय में किस अनुसूची में उल्लेख है? किसमें? अनुसूची फर्स्ट में। इनमें कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण है? कौन है? विषाणु है। जैसे यहाँ पे लाइकेन हो गया, आपका लाइकेन हो जाता है, और जीवाणु हो जाता है, ये सब कैसे हैं? थैलोफाइटा के समूह में आते हैं। कौन सा देश स्थल अवरोध? देखिए पराग्वे। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो बताए गए हैं पराग्वे बताया गया है, जिसमें अर्जेंटीना था, चिली था, ये सब जो है किनारे पर स्थित हैं, तो उनके अनुसार जो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पराग्वे हो जाएगा। निम्न में से सभी आंदोलन को घटते क्रम से सजाएं। यहाँ पे भारत आंदोलन, छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ध्वज आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ? आपका 1919 में। असहयोग 1920 में। ध्वज आंदोलन कब हुआ? आपका 1900 आपका जाके कब हुए? 1900 आपका 30 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। तो आपका क्रम यहाँ से हो जाएगा
ये घटते हुए क्रम में आपका दिया है, मतलब सबसे पहले ये वाला हुआ, सबसे बाद में ही, इसके बाद ये, और सबसे जो लास्ट में हुआ ये वाला हुआ। विधानसभा की सीटों के लिए किसमें राज्यवार सीट आज सुमेलित हैं? किसमें? दिल्ली विधानसभा के लिए यहाँ पे दिया गया था 50 सीट, जबकि गलत है, यहाँ पे है कितनी? 70 सीटें वहाँ पे हैं, यानी ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ये टीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फुल फॉर्म देख सकते हैं, FTP का आपसे बार बार पूछा जा रहा है। इसका वीडियो आपको अपलोडेड है, कंप्यूटर से संबंधित सभी क्वेश्चंस और आगे आने अदर जो फुल फॉर्म होते हैं वो भी आपके अपलोडेड हैं, तो जाके उसको जरूर देखें ताकि आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाए डाउट। इनमें कौन सा राज्य वन क्षेत्र के शीर्ष 5 राज्यों में नहीं आता है? तो पंजाब नहीं आता है। न्यूनतम में अगर बात की जाए तो न्यूनतम में पंजाब और हरियाणा जो है टॉप पर आते हैं, हरियाणा सबसे कम, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे पंजाब आ जाता है। ये ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था तहाँ पे वन आपके न्यूनतम है। सबसे अधिक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? कहाँ पे? हुगली नदी। नेक्स्ट देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम हो जाता है आम का। SC/ST महिलाओं को 10 लाख से अधिक करोड़ की मध्य लोन किस योजना के तहत दिया जाता है? किसके तहत? स्टैंड अप इंडिया के तहत इनको दिया जाता है, SC/ST महिलाओं को। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो कहाँ? अमेरिका और कनाडा। आपको याद रखना, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कौन सा संबंध गलत है? तो नरौरा राजस्थान का दे रखा था, जो कि आपका क्या है? गलत है, क्योंकि नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा परमाणु संयंत्र, यानी उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा लगाया गया है। इग्नाइट माइट पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया? किसको दिया गया? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एकता चलेरी गीत किसने लिखी है? तो किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, याद रखिएगा। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में भारत के सबसे पहले नोबेल पाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। निम्न में कौन सा गलत है? नाटो ब्रसेल्स एकदम सही है। यूनिसेफ पेरिस ये भी सही है। ओपेक जोरिक, यहाँ पे जोरिक नहीं है, वियना होता है, याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑस्ट्रिया वियना होता है, तो यहाँ पे ज्यूरिक आपका ओपेन जोरिक गलत है, आपका वियना यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या था? ओपेक जोरिक। किसमें जड़ फूल पत्ती होते हैं? किसमें होते हैं? मैग्नो लियोफाइटा में यहाँ पर आपका क्या होते हैं? जड़ होता है, फूल होता है, पत्ती होते हैं। 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माइकल हाउटन और उनकी किस खोज के लिए? माइकल हाउटन को यहाँ पे को रहेगा, को किस खोज के लिए दिया गया है? किसके लिए? हेपेटाइटिस C वायरस। अब देखिए, उनके साथ में यहाँ पे टोटल जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको? चार्ल्स राइस, हार्वे अल्टर, यहाँ पे इतने 3 लोगों को दिया गया था। किसकी खोज के लिए? हेपेटाइटिस C वायरस के लिए खोज के लिए इन लोगों को दिया गया था। तो बाकी आपके जो 2019 और 2020 के दोनों आपको याद रखना, नोबेल पुरस्कार किसको क्या दिया गया है, सभी चीज़ें आपको याद रखे जाना, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। एक ही नहीं, मतलब नोबेल पुरस्कार शायद से पूछ लिया, कल नहीं पूछेगा, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आपसे पूछा जाए कब कोई पता नहीं है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके पास अगर अदर वीडियो मतलब अदर क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि उनका भी एनालिसिस आपको किया जा सके। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखिए फानिया विदास, थैंक यू।